मोहतरम असातिज़ा इकराम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहसिना मुख्तार स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सफ़ा नंबर 84 और 85 की, जो कि नॉलेज व्हील उर्दू सीरीज़ में मौजूद है। ये देखिए, ये है सफ़ा नंबर 84। यहाँ एक ही आइकन है जिस पर लिखा है पढ़ना। माहौलियाती महारत यानी एनवायरमेंटल लर्निंग। बच्चों को ये बताना कि उनके इर्द गिर्द क्या क्या मौजूद है, ये बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अपने माहौल से रोशनास कराना, उनको उनके बारे में बताना, ये अर्ली ईयर्स की एजुकेशन का बहुत अहम हिस्सा है। तो यहाँ जानवरों और परिंदों के नाम दिए गए हैं, जैसे कि घोड़ा, गाय, गधा, बकरा, भेड़, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, बत्तख, मुर्गी, तोता, चिड़िया, कबूतर, फाख्ता, कोयल और बुलबुल। तो माहौलियाती महारत के तहत बच्चों को जानवरों के नाम सिखाना और परिंदों के नाम सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बच्चों की, वो बहुत बेहतर होती हैं अगर आप जानवरों के नामों के ज़रिए उनके मज़ीद जो उनकी एक ख़ास किरदार है, उनका रहन सहन है, उनका एक टाइप है, उनकी एक किस्म है, उस पर आप बच्चों से ज़्यादा बात करें। साथ साथ इनकी निगहदाश्त का, इनका ख्याल रखना, बच्चों को ये बताते भी कि एक इंसान होने के तहत हमें अपने इर्द के माहौल का ख्याल रखना है, और माहौल में क्योंकि जानवर और परिंदे पे आते हैं तो हमें उनका ख्याल रखना है। और साथ साथ ख्याल रखने के में उनको एहसास ज़िम्मेदारी उनमें पैदा होता है, और वो इस बात को समझते हैं कि वो इर्द गिर्द के माहौल के ज़िम्मेदार भी हैं, मुहाफ़िज़ भी हैं, और उनकी देखभाल करना उनका फ़र्ज़ भी है। तो इस तरह से बच्चों में हमदर्दी, मोहब्बत और एक ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा होता है। तो आप बच्चों को ये फ्लैश कार्ड दिखाएं, तस्वीरें दिखाएं बच्चों को, मुख्तलिफ कोई वीडियोज़ आप दिखा सकते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे जानवरों के नाम जान सकें, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। इसी तरह जो अगला सफ़ा है, जो कि सफ़ा नंबर 85 है, उसमें है जंगल की सैर। दर्द से कहानी पढ़ें, उसमें मौजूद जानवरों और परिंदों के नाम पर दायरा लगाएं। एक दिन गाय, मुर्गी, कबूतर, बुलबुल, गधा और घोड़ा सब मिलकर जंगल की सैर पर जाने का फैसला किया। रास्ते में उनके साथ बकरी, तोता और भेड़ भी शामिल हो गए। चलते 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 वो एक झील के पास पहुंचे, जहां एक बत्तख तैर रही थी, और उसने उन्हें खुशामदीद कहा। सब जानवर बहुत खुश हुए और खेलने लगे। शाम होने पर वो वापस आने लगे तो खरगोश और बिल्ली ने उन्हें अलविदा कहा। तो तस्वीर देखकर जानवर और परिंदों का नाम लिखें। नीचे जो सरगर्मी दी गई है वहाँ बच्चे जानवर और परिंदों का नाम लिखेंगे। तो बच्चों को पहले तो आप उनकी हौसला अफजाई कीजिए कि वो ये इबारत पढ़ें जो कि ऊपर दी गई है, और उस इबारत में लिखे गए नामों पर दायरा लगाएं जो कि जानवर और परिंदों के नाम हैं, और उसके बाद नीचे की सरगर्मी में बच्चों से जानवर और परिंदों के नाम लिखाएं। इस तरह बच्चे जो हैं वो माहौल के बारे में और इर्द गिर्द जानवरों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकेंगे। शुक्रिया।